हे वेलकम बैक टू हमारे क्लास। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ को सॉल्व करने वाले हैं, जो एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 के ऑल पार्ट्स होंगे। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट्स का वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूं। अगर वो सारे वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के ऑल पार्ट्स को बहुत ईजिली स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ों को समझने वाले हैं, इसलिए मेरे साथ में वीडियो में लास्ट तक बने रहें अगर आप अच्छे नंबर स्कोर करना चाहते हैं तो। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 के जो 4 पार्ट्स है ना, उसी को क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको सॉल्व करना है, यानी इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके इसको सॉल्व करना है। समझ में आया ना? तो क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स को मैं ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन कर रखा हूँ। अब हम लोग इसको 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला के अकॉर्डिंग, है ना? तो आइए स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, पार्ट 1 में यहाँ पर दे रहा है 2x² - 7x + 3 = 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है उसको पहले आपको लिख लेना होगा, ठीक है? तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ x² + bx + c = 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है। समझ में है ना? तो ध्यान दीजिए, ये जो है ना x² का कोफिशिएंट है, अब x यहाँ पर b जो है x का कोफिशिएंट है और c कांस्टेंट है। तो ध्यान दीजिए, सेम यहाँ पर भी है, x² का कोफिशिएंट क्या होता है 2, x का कोफिशिएंट क्या होता है -7 और कांस्टेंट टर्म होता है 3। तो इसका मतलब क्या हो गया, c मिल गया आपका 3 और b मिल गया आपको -7 और a मिल गया 2। ठीक है, बस ये चीज़ों को आपको लिख लेना है। a = 2, b = -7, c = 3। समझ में है ना? ये चीज़ों को लिख लेना है। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ रहा है? उसके बाद यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला से आप इसको सॉल्व करना है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, है ना? बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला इसको लिख लेना है। अब बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है इसको ध्यान दीजिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, -b ± √b² - 4ac / 2a। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला है, ठीक है ना? बस इस फार्मूला को आपको लिखना है और a b c का वैल्यू फाइंड है, इस फार्मूला में आपको पुटअप करना है और इसको फाइंड करने से आपका रूट्स फाइंड हो जाएगा, ठीक है ना? तो आइए ए बी सी के वैल्यू इसमें पुटअप कर देते हैं। तो ध्यान दीजिए, -b है तो आपको माइनस लिखना है, b का वैल्यू क्या है -7, तो यहाँ पर -7 लिख लेना है। क्लियर? इतना समझ में आ रहा है? उसके बाद ध्यान दीजिए, माइनस यहाँ पर आपको लिख लेना है √। अब ध्यान दीजिए, b का स्क्वायर है तो -7 लिखना है, इसको भी स्क्वायर कर देना है, ठीक है? उसके बाद साइन है फार्मूला में माइनस, तो माइनस का साइन देना है। उसके बाद 4 लिख लेना है, 4 है फार्मूला में तो 4 लिख लेना है। a का वैल्यू ध्यान दीजिए क्या है 2 है, तो यहाँ पर इंटू कर देना है 2 और c के वैल्यू क्या है 3 है, तो यहाँ पर इंटू कर देना है 3। ठीक है, इतना तक करने आ जाएगा। उसके बाद ध्यान दीजिए, 2 है a है तो 2 लिखना है और a का वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 × 2 लिख देना है। समझ में आया ना? यहाँ तक समझ में आ रहा है? उसके बाद ध्यान दीजिए, -7 में इंटू कीजिएगा तो क्या मिलेगा, +7 ± √7 -7 के स्क्वायर कीजिएगा तो क्या मिलेगा, +49। अब ध्यान दीजिए, प्लस का यहाँ माइनस का 4 है 2 है तो -4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24, तो माइनस का यहाँ पर 24 हो जाएगा बाई 2 × 2 = 4। समझ में आ रहा है ना? अब ये आपका मिला 4। यहाँ तक समझ में आ रहा है? उसके बाद ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 49 में से 24 जाएगा तो क्या मिलेगा 25। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 7 ± √25। क्यों यहाँ पर 25 कैसे आया, यानी 49 में से 24 जाएगा तो 25 आएगा बाई 4, तो 4 आपको लिख देना है। समझ में आया? उसके बाद ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पर लिख लेना है 7 +- अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, √25 है ना, तो रूट से बाहर जाएगा तो क्या मिलेगा 5 मिलेगा, 5 लिख लेना है। और ध्यान दीजिए 4 है तो 4 लिख लेना है, ठीक है? अब ध्यान दीजिए, ये वैल्यू फाइंड हुआ। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप 7 है +-5 है, तो इसको 2 बार लिख सकते हैं, 7 + 5 एक बार 7 - 5 है, दोनों को बाई में 4 ले लेना है, ठीक है? तो आइए ले लेते हैं यहाँ पर 7 + 5/4, एक बार ले लेते हैं 7 माइनस का साइन +5/4। इतना तो करने आ जाएगा।
ठीक है। अब ध्यान दीजिए 7 + 5 है ना, तो इसका मतलब प्लस करना है, तो 7 5 कितना हो जाएगा 12/4, और यहाँ पर 7 में से 5 जाएगा तो क्या मिलेगा 2/4। अब इसको आप कट कर सकते हैं यानी डिवाइड कर सकते हैं, 4 से 3 टाइम्स में कट जाएगा, और 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम्स में यानी 3, और एक आ गया 1/2। ये आपका रूट्स फाइंड हो गया, आंसर है ना। ध्यान दीजिए पार्ट 2 में क्या है, ध्यान दीजिए 2x² + x - 4 = 0 है। तो आप समझ गए, आपको पता चल गया कि a क्या होता है, b क्या होता है, c क्या होता है। तो बस a b c को आपको वैल्यू लिख लेना है, यानी a = क्या होता है 2 और b = क्या होता है b, ध्यान दीजिए x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, और c क्या होता है कांस्टेंट टर्म, तो यानी c आप लिख सकते हैं -4। समझ में आया ना, इतना लिखने में कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला है उसको लिख लेना है आपको। तो ध्यान दीजिए -b + -√b² - 4ac/2a। ध्यान दीजिए d बराबर यानी अलग से भी आप b² - 4ac का वैल्यू फाइंड करके डायरेक्ट इसमें उसका वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है ना, d का वैल्यू लिख सकते हैं, या क्वेश्चन के साथ यानी फार्मूला के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर -b है तो -b का वैल्यू क्या है 1 है, तो -1 लिखना है। उसके बाद प्लस माइनस रूट अंडर क्या है b के स्क्वायर, तो b का है 1 है तो 1 का आप स्क्वायर कर दीजिए, -4 लिखना है, a का वैल्यू क्या है 2 है तो इंटू 2 कर देना है, -4 कर देना है, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। उसके बाद 2 इंटू a का वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 यहाँ पर लिख देना है क्योंकि यहाँ पर 2a है, समझ में आया ना। उसके बाद ध्यान दीजिए -1 ही रहेगा यहाँ पर। अब उसके बाद ध्यान दीजिए प्लस माइनस रहेगा यहाँ पर, रूट अंडर 1 के स्क्वायर का तो 1 ही मिलेगा, अब -4 2 जा 8 और 8 4 जा 32, तो प्लस का क्या हो जाएगा आपका 32, माइनस माइनस में 2 हो जाए तो प्लस को हो जाएगा, समझ में ना। यहाँ पर ध्यान रखिएगा बाई 2 2 जा 4। अब तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या मिला माइनस का 1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 और 32 को प्लस कीजिएगा तो क्या मिलेगा 33 रूट के अंदर बाई 4। अब ध्यान दीजिए रूट अंडर 33 किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये रूट से बाहर नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे 2 बार लिख देंगे, यानी एक बार माइनस के यहाँ पर ध्यान दीजिए प्लस माइनस है, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ। तो ये लिख लेते हैं यहाँ पर -1 प्लस रूट अंडर 33/4, एक बार लिख लेना है माइनस के साथ, यानी -1 माइनस रूट अंडर 33/4, यानी आपका ये 2 रूट्स फाइंड हो गया, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है ना। एक का वैल्यू या रूट्स आपका फाइंड हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को करना था सॉल्व, ठीक है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि पार्ट 3 पार्ट 4 को सॉल्व करना है, ठीक है। तब आइए पार्ट 3 को सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म लिख लेना है, यानी ध्यान दीजिए x² + bx + c = 0। तो आपको पता है a का वैल्यू क्या है 4 है, तो आप a = 4 लिख लेना है। b का वैल्यू क्या है, यानी b का वैल्यू है आपका 4√3 और c का वैल्यू क्या है 3 है, ठीक है ना। ये चीज़ों को आपको लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको लिख लेना है बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिए फार्मूला को लिख लीजिए यहाँ पर -b प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac/2a, ये चीज़ों को आपको याद कर लेना है, ठीक है। अब उसके बाद ध्यान दीजिए -b यानी b का वैल्यू क्या है तो 4√3 है, तो माइनस लिख लेना है 4√3, ठीक है। उसके बाद प्लस माइनस साइन है फार्मूला का, तो प्लस माइनस साइन दे देना है। उसके बाद रूट अंडर b² का है, तो b² क्या है यानी b का वैल्यू क्या है 4√3, तो यहाँ पर लिखना है 4√3 और इसका कर देना है स्क्वायर, माइनस 4 लिख लेना है, फार्मूला में 4 है तो 4 लिख लेना है, इंटू a कर है, a क्या है 4 है तो यहाँ पर 4 लिख लेना है, और c क्या कर है 3, तो यहाँ पर आपको 3 लिख लेना है, ठीक है। बाई 2 है और a का वैल्यू 3 है तो यहाँ पर भी 3 लिख लेना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेना है। ध्यान दीजिए -4√3 यहाँ पर 4√3 माइनस के ही होगा प्लस माइनस। अब ध्यान दीजिए रूट अंडर 4√3 है, ध्यान दीजिए 4√3 के स्क्वायर करेंगे तो ध्यान दीजिए 4√3
3 इंटू 4√3 लिख के मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए √3 से √3 करेंगे तो क्या मिलेगा 3 मिलेगा, अब 4 4 जा 16 यानी 16 मिला, और 16 में 3 से इंटू करेंगे तो क्या मिलेगा 16 3 जा 48, तो यहाँ मिला आपका 48। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिए 4 4 जा 16 16 3 जा 48 यानी माइनस में, तो आपको माइनस में 48 लिख लेना है बाई, यहाँ पर ए का वैल्यू क्या था आपका 4 था, तो यहाँ पर 4 लिख लेना है, तो 2 4 जा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 मिला। अब उसके बाद ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए √48 है, माइनस का 48 है ना, तो माइनस 48 प्लस क्या है माइनस का 48 है, कैंसिल हो जाएगा यानी 0 बचेगा, लिख सकते हैं यहाँ पर माइनस का 4√3 प्लस माइनस, अब यहाँ पर √0 मिला तो 0 क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, बाई ध्यान दीजिए 48 में से माइनस 48 जाएगा तो 0 बचेगा, तो 0 को रूट के अंदर 0 तो 0 ही होगा, तो यहाँ पर आपको 0 लिख लेना है, बाई नीचे 8 है तो 8 लिख लेना है। ठीक है, इधर कोई वैल्यू नहीं है तो बस ये चीज़ों को लिख लेना है आपको, यानी -4√3/8 को लिख लेना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए 4 से 8 कट जाएगा कितने टाइम्स में 2 टाइम्स में, तो आपको क्या मिला माइनस का √3/2। अब इसको आप चाहे तो 2 बार लिख सकते हैं, यानी माइनस का √3/2, ये वैल्यू जो है आपका रूट्स है, ये आपका आंसर है। ठीक है ना, इस तरह से आपको क्वेश्चन को करना था सॉल्व। अब चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तब आइए हम लोग पार्ट 4 को सॉल्व करते हैं। यहाँ भाई आपको क्या कर लेना है, x² प्लस bx प्लस c लिख लेना है। ठीक है ना, =0। अब a का वैल्यू क्या है 2 है, तो यहाँ पर a = आपको 2 लिख लेना है, अब b का वैल्यू क्या है कुछ नहीं है तो 1 है, तो आप लोग लिख लेना है b = 1, और c का वैल्यू क्या है 4 है, तो आप c = 4 लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो आपको क्या मिला a का वैल्यू b का वैल्यू c का वैल्यू फाइंड हो गया, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, उसके बाद फार्मूला जो है उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, ये चीज़ों को लिखना है। उसके बाद ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर bc के वैल्यू यहाँ से पुटअप कर देना है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर -b है तो b का वैल्यू क्या है 1 है, तो आप माइनस का 1 लिख सकते हैं, प्लस माइनस √1 का स्क्वायर कर देना है ना। उसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखना है। उसके बाद ध्यान दीजिए 4 है 4 लिखना है, a क्या है 2 है, तो यहाँ पर इंटू 2 कर देना है, और c क्या है 4 है तो इंटू 4 कर देना है बाई 2, इंटू a का वैल्यू क्या है 2 है, तो यहाँ पर भी 2 लिख देना है। उसके बाद ध्यान दीजिए -1 है -1 लिख लेना है, प्लस माइनस, अब √, ध्यान दीजिए 1 के स्क्वायर करें तो 1 ही मिलेगा। उसका 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 8 4 जा 32, तो यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा 32। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिए 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, उसके बाद -1 लिख लेना है। ठीक है, प्लस माइनस √, 32 में से 1 जाएगा तो क्या मिलेगा 31 क्या माइनस का बाई 4। ध्यान दीजिए अब यहाँ पर रूट के अंदर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, तो इसको आपको सॉल्व नहीं करना है। क्यों नहीं सॉल्व करना है इसको हम समझ लेते हैं। ध्यान दीजिए डिस्क्रिमिनेंट =0 आता है तो सॉल्व करना है, d अगर कोई प्लस में नंबर आता है तो उसको सॉल्व करना है, d माइनस में कोई नंबर आता है तो इसको सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि एग्जिट नहीं करता है, ये दोनों एग्जिट करता है। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिए ये रूट के अंदर -31 है तो इसको हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप ये इसको लिख सकते हैं कि दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रूट्स। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है ना, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट्स में आपको कहीं डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।